भाई आके मेरी बहन सो गई थी ऊपर सेकंड फ्लोर पे, आके पूरा रूम पे आग लगाती है। आग लगाने के बाद पूरा मेरी बहन जल रही थी। हम गए, ये इनका कॉल आया कि नाज़िया हमको बचाओ, आग लग गया, पूरा आके विंडो से पूरा आग लगा दी। हम लोग गए, जाके हम गए उनको जाके बचाए, पूरा ये जल गई थी, इनका हाथ जल गया, उनका हेयर फिर जल गया था। इनको हम लोग मेडिकल कराए, गए लेके मेडिकल कॉलेज में जाकर कराया, पूरा पट्टी वगैरह करा। वो एडमिट थी 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद फिर रिलीज हुई। उसके दौरान भी वो आगे उसके बाद भी गाली गलौज। एक शख्स पर उसके वालिद और बहनों ने जुल्म करने का ऐसा इल्जाम लगाया है कि उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला कोलकाता के 62 नंबर वार्ड के 13/4A कोलिन लेन का है, जहां मोहम्मद अशफाक अपने परिवार के साथ 40 साल से ज्यादा अरसे से रहते हैं। मोहम्मद अशफाक के पास कुछ टाटा 407 गाड़ियां हैं जिनकी कमाई से परिवार चलता है। यहाँ उनके 2 कमरे हैं। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटे दानिश अहमद की भी उन्होंने 2022 में शादी करवा दी थी। बकौल मोहम्मद अशफाक उन्होंने अपने बेटे दानिश को ब्राइट स्ट्रीट में 700 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट दिया है, जिसमें वो अपनी बीवी के साथ रहता है। लेकिन अब दानिश चाहता है कि उसके वालिद उस घर को भी उसके नाम कर दें, जिसमें वो अपनी 2 कुंवारी बेटियों के साथ रहते हैं। साथ में वो उनसे गाड़ियां भी उनके नाम करने की मांग कर रहा है। बहनों के मुताबिक इसके लिए वो हमेशा घर में हंगामा करता है। न सिर्फ उनके साथ बल्कि अपने वालिद के साथ भी मारपीट करता है। अपने साथियों को साथ लेकर घर वालों पर जुल्म करता है। दानिश की बहनों के मुताबिक उसने एक बहन के सर के बाल तक जला दिए, घर में तोड़फोड़ भी की। लोकल क्लब वाले भी दानिश का ही साथ दे रहे हैं। जुल्म जब हद से बढ़ गया और रोजाना मारपीट और हंगामे की घटना होने लगी तो बहनों ने पाक स्ट्रीट थाने में FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पाक स्ट्रीट थाने ने न सिर्फ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया बल्कि उल्टे पुलिस उन्हें ही तंग करने लगी। मोहम्मद अशफाक और उनकी बेटियों पर जुल्म हो रहा है। उनकी मदद करने के बजाय पुलिस रात के वक्त उन्हें ही धमका रही है। मोहम्मद अशफाक और उनकी बेटियां बेहद दहशत में हैं। वो मदद और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मदद के लिए अब उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। नाम है मोहम्मद दानिश अहमद और फादर का नाम है मोहम्मद अशफाक। सर वो इस कदर हम लोग को टॉर्चर करे। लास्ट ईयर मैं प्रेग्नेंट थी, मैं दुबई से आई थी। मेरे हस्बैंड को भी वो लोग टॉर्चर कर रहे थे, उनको बहुत मारा है। फिर उसके बाद भी केस हुआ था, पार्क स्ट्रीट में भी गए थे वो भाई। उसके बाद में मेरे फादर जीडी दिए तो सारे क्लब के मेंबर, पूरे सारे लोग जितने उनके दोस्त थे, नहीं भी तो 50 लड़का आके हम लोग को मारा था। उसके बाद फिर वो लोग आए क्लब थाना में, थाना बोला कि नहीं आपको छुड़वाना होगा, तो पापा बोले कि चलो लड़का है बोलकर वो चले गए। फिर म्यूचुअल करवा दिए। फिर उसके बाद 6 तारीख से हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारेंगे काटेंगे, मार भी रहे हैं सर। हम लोग गए थे मेडिकल कॉलेज, जाकर वहाँ पे हम लोग ने अपना ट्रीटमेंट भी कराया, मैंने मेरी बहन ने। फिर 7th को आए, मेरी बहन को मेरे भाई दानिश, नम्मो, मोहम्मद रियाज, ये लोग आए, मेरी बहन को जला दिए, पूरा सिगरेट से पूरा पीछे जला दिए, पूरा आग लगा दी थी उनके हेयर में। और फिर उसके बाद भी सर कोई, हम लोग जाते हैं थाना में, हम लोग कॉल करते, वो लोग आते हैं बट वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम लोग एवरीडे 1 वीक से 100 नंबर पे कॉल कर रहे बट कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई ये नहीं करे, कोई हेल्प नहीं करे। हम लोग 100 नंबर पे कॉल डायल करती है तो पुलिस कोई एक्शन नहीं होता है सर। उसके बाद पार्क स्ट्रीट में जाते हैं, FIR लेकर जाते हैं बट वो लोग FIR वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट किया था हम लोग। पोस्ट करने के बाद फिर वो लोग ने FIR सबमिट कर लिया, लेकिन फिर हम लोग गए, वो लोग बस बोल रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है मैम, प्रोसेस हो रहा है, बस यही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद सर परसों रात में मेरे भाई आके मेरी बहन सो गई थी ऊपर सेकंड फ्लोर पे, आके पूरा रूम पे आग लगाती है। आग लगाने के बाद पूरा मेरी बहन जल रही थी। हम गए, ये इनका कॉल आया कि नाज़िया हमको बचाओ, आग लग गया, पूरा आके विंडो से पूरा आग लगा दी। हम लोग गए, जाके हम गए उनको जाके बचाए, पूरा ये जल गई थी, उनका हाथ जल गया, उनका हेयर फिर जल गया था। इनको हम लोग मेडिकल कराए, गए लेके मेडिकल कॉलेज में जाकर करा, पूरा पट्टी वगैरह करा। वो एडमिट थी 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद फिर रिलीज हुई। उसके दौरान भी वो आगे उसके बाद भी गाली गलौज एवरीडे होता है। वो लोग आते हैं, सारे उनके फ्रेंड्स आते हैं,
मेरे भाई आते हैं, उनके दोस्त लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, टॉर्चर करते हैं। पार्क स्ट्रीट में हम लोग कॉल करते हैं तो उल्टा फादर को कॉल आता है, आपको थाना आना होगा। हम कल भी वही किए भाई मेरे, वो आए गाली गलौज किए, उसके बाद भी हम कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद रात में 11 बजे पार्क स्ट्रीट से लोग आए, एक औरत आई, बोली आपको जाना पड़ेगा थाना। हम विक्टिम है, हम क्यों जाएंगे थाना? हम बोल रहे तो बोले नहीं आप अभी आइए, वरना हम और 10 लेडीज को लेकर आएंगे, आपको रगेड़ के लेके चली जाएगी। मेरे पास इसका पूरा एविडेंस है सर, वो मैं आपको सबमिट कर दी। जो लेडी आई थी वो यूनिफॉर्म में थी? हाँ वो यूनिफॉर्म में थी। हम लोग के पास वीडियो है, हर चीज का वीडियो। क्लब के लोग बोलते हैं कि हम लोग 50 लड़की को, ये लोग से पुलिस वाला नहीं सकेगा। हम लोग क्या नाम है? पॉलीलिंक वेलफेयर सोसाइटी नाम है। वो लोग बोलते हैं कि ये लोग से, ये थाना वाले लोग नहीं सकेगा, 50 औरत को हम लोग भेजेंगे। अब ये लोग के घर वही लोग सकेगा, वही लोग इन लोग को निकाल सकते। मकामी जो यहाँ पे जो काउंसलर हैं, ये वार्ड 62 है क्या? जी जी वार्ड 62। ये मकामी जो काउंसलर हैं कौन है? सना अहमद है, वो बहुत हेल्प करे। जी वो इन्फॉर्म कर, वो लोग को बहुत हेल्प करे, बट फिर भी ये लोग इतने लोग हैं ना कि ये लोग कोई किसी की नहीं सुन रहे हैं सर, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम मीडिया बुलाए, बोले आप लोग प्लीज हेल्प करें, आप लोग से बहुत दरख्वास्त है। मेरे फादर को बहुत तकलीफ में, मेरी बहन भी बहुत तकलीफ। आपके फादर कितने बहन और कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 सिस्टर है, 1 भाई। अच्छा, तो बाकी मामला कब से हो रहा है? ये मामला 2023 से हो रहा है, तो उसमें सॉर्ट आउट हो गया था। वो लोग आए, म्यूचुअल फादर बोले कि चलो एक बेटा है, म्यूचुअल कर दिया। लेकिन अब ये 6 तारीख से ये डेली हो रहा है, एवरी डे हो रहा है। आपका भाई रहता कहाँ से आकर करता है? वो रहते हैं अब ब्राइड स्ट्रीट में, 41/1 ब्राइड स्ट्रीट। अपना फ्लैट है ना आपके फादर? फादर ने अलॉट किया उनको रहने के लिए, वहाँ पे वो 700 स्क्वायर फीट है, 650। मेरे फादर ने उनको अलॉट किया, उनको उनकी वाइफ को रहने के लिए। आपके भाई का डिमांड्स क्या है? क्या ये पूरा प्रॉपर्टी लेना है? जी जी, उनकी डिमांड यही यहाँ है पे कि कितना जगह है? ये जगह कितना ये है? 350-400 स्क्वायर। इसमें कौन कौन रहते हैं आप लोग? इसमें मेरे फादर रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है। मेरी डिलीवरी थी तो मैं दुबई रहती थी, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी डिलीवरी के लिए आई हूँ। मेरा छोटा बच्चा है। आपकी जो बहन है पीछे, वो कहाँ रहती है? वो यही रहती है, वो फादर के साथ अनमैरिड। रहती जी है? फादर Unmarried है का वो? देखभाल। बाकी बहनों की शादी हो गई है? जी एक और छोटी बहन है, उनकी शादी नहीं हुई। वो बहन कहाँ अपने है? फादर का देखभाल करते हैं, लेकिन भाई चाहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहें। वो मतलब हम लोग कहीं, मतलब मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, उनके पास चले जाए, वो सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। और ये घर वर सारा बोलते हैं कि वो मेरे नाम कर दो। और उनके सपोर्ट में वो पूरे क्लब के मेंबर, फादर का 62 ईयर्स है, वो फोर्स करते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके ऊपर में क्या क्या जुल्म हुआ है? जी वो 6 तारीख को आए थे, मेरी मम्मी का काम था, उस दिन वो आके घर में मारपीट किए थे। और एक पुलिस को भी लेकर आए थे, वो जो मतलब बहुत लो ग्रेड के थे, लाइक कांस्टेबल वगैरह। वो आए थे पापा को वो हैरेस करने के लिए कि आपने मेरा ये चोरी किया है, मेरा गाड़ी चोरी किया है, मेरा वाइफ का ज्वेलरी चोरी किया है। उसके बाद वो दिन में चले गए थे। फिर वो इवनिंग के टाइम जब मिलाद हो रहा था घर पे, वो आके सब लोग, हम लोग काम पे बिजी थे, वो घर का लॉक वॉक पूरा वो ब्लेड वगैरह से काट कर घर को पूरा बिखेर कर तोड़ फाड़ करके चले गए। फिर 7 तारीख को वो 11 बजे के अराउंड आए थे, मुझे भी मारा था, फादर को भी मारा था, मेरी मैरिड जो सिस्टर है उनको भी मारा था। आपके सिस्टर बता रही हैं कि आपका हेयर वगैरह भी जला जी, दिया गया, जी, हाथ जी, जला दिया जी। गया है? क्या है थोड़ा सा आप अगर खोल कर दिखाएंगे तो बड़ी मेहरबानी है। हाथ जलाया गया है क्या? हाथ को दिखा दें। जी मेरा एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम है, बट उस दिन आकर वो मेरे भाई भाभी और 2 उनके फ्रेंड, वो लोग आए थे। मतलब वो सिर्फ डराने के लिए मेरे हेयर में लाइटर लगा दिए थे कि मतलब नहीं जाओगी तो पूरा जला देंगे। तो जला है आपका हेयर? हाँ हेयर जला है। थोड़ा दिखा दें। ठीक है, क्या चाहती हैं आप, ये बताइए। जी हम चाहते हैं कि मतलब इस चीज़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले, लेकिन हम लोग पुलिस स्टेशन जा रही है क्या? वहाँ से हाँ वो कुछ कंटिन्यूअसली इंसाफ मैंने 3-4 जीडी दिया है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और एफआईआर के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट डाला था, लेकिन वो लोग यहाँ तक के एफआईआर तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसके बावजूद मैंने मेरे एडवोकेट के बोलने पे बाई पोस्ट कर दिया था। एफआईआर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? वो यहाँ पे वो क्लब के मेंबर के इसकी वजह से हो रहा है या क्या, ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो लोग आप थाना में गई तो क्या बोली? क्यों एफआईआर नहीं एक्सेप्ट किया गया? वो लोग कुछ नहीं, वो हम लोग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद फादर को कॉल किया कि आपको आकर म्यूचुअल करना पड़ेगा। कौन सा पुलिस स्टेशन है? पार्क स्ट्रीट। ये हम लोग कंटिन्यूसली, उसके बाद मैंने जो सेकंड डे यहाँ पे पूरा घर पे फायर हुआ था, तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था। तो वो लोग ने मुझे लाल बाजार बुलाया था कि आप वहाँ पे कंप्लेन की। मैंने वहाँ भी कंप्लेन किया था क्राइम डिपार्टमेंट, हाँ वहाँ बंगाली में टाइप करके दिया गया, मैंने सिग्नेचर करके वहाँ पे सबमिट किया। उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। वो यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यूसली आते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद क्लब के मेंबर अब्यूजिंग वर्ड बोलते हैं, नंगा कर देंगे, लाइक ऑल, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं हम लोगों के ऊपर। मतलब बाहर निकलना मुश्किल है। क्लब के लोगों में किनका नाम है? नाम हम एक दो को जानते हैं, बाकी उतने सारे लोग का। एक का नाम है अता करीम, मोहम्मद रियाज, और ये एफआईआर का कॉपी है मेरा। ये मैंने लाल बाजार में सबमिट, वो लोग ने बुलाया था तो मैंने सबमिट किया था।
आप लोग डायरेक्टली लाल बाजार आप लोग ये किए जी जी जी। यहाँ थाने में ये accept पार्क नहीं स्ट्रीट होने में की वजह से? हाँ, पार्क स्ट्रीट में एक्सेप्ट नहीं होने की वजह से हम लाल बाजार में फिर वहाँ बुलाया गया था, तो मैंने वहाँ पे भी जाके किया था। ये घर का बिल किसके नाम ये पे है? घर का बिल मेरे फादर के नाम पे है। ये सब कुछ मेरे फादर का किया हुआ है, यहाँ तक कि दादा का नहीं है, फादर का सब कुछ किया हुआ है। अब आप क्या चाहती हैं? हम बस चाहते हैं कि इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन निकले और हम लोग मतलब इज्जत के साथ यहाँ रह सके, सुकून से रह सके। ये डेली डेली बहुत हरासमेंट, हम लोग दिन भर डर के घर बंद करके कि मतलब कब घर में कौन घुस जाए। वो लोग बिना इंटीमेशन दिए मतलब बड़े बड़े लड़के घर में घुस जाते हैं। आदमी कैसे, लेडीज घर में बैठी है, लेटी है, फिर भी कोई ये नहीं है। मेरे पास सारे कुछ का वीडियो है। लड़का का नाम मोहम्मद दानिश अहमद है। ये इसके माँ के हयात ही में हम इसको जो है रूम बोला था कि बाबू तुम्हारा रूम यहाँ पे है, एक तो रूम है यहाँ पे, एक ऊपर में रूम है। 5 बहन है, कोई ना कोई बहन या कोई मेहमान आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम एक रूम में रहेंगे। एक रूम में एक तुम्हारी जो बहन है, जो हवाइज बहन है, जिसका पूरा पैर वगैरह में स्टील लगा हुआ है, एक घर में वो रहेगी, एक घर खाली रहेगा। कोई भी बहन आएगी आके रहेगी या तुम्ही को आके रहना होगा। एक दिन हाँ देरी हो गया, आप रह जाइए, तो आप भी रह सकते हो। बाकी परमानेंटली यहाँ पे हम ही लोग हैं, हम हमारी जो है लड़की लोग। उसके बाद में ये आपका जो है 2023 में वो हम गए उम्रा करने के लिए। उम्रा करके 30 तारीख को आए। 30 तारीख को उसकी अम्मी एक्सपायर की थी दिसंबर में, तो हम नहीं कर सके। आते ही हम जो है उनका जो ये जो सालाना ये होता है, बस ही होता है, उसी में खाना वाना का सब इंतजाम किए। बहुत सारे आदमी का इंतजाम किए। इसको भी बोलने का कोशिश किए, मगर ये हमेशा ये हमारा बाप बन के रहा, कभी काम किया नहीं। 2 बजे रात तक पबजी खेलता है, खेलने के बाद सो के उठता है 2 बजे दिन में। तो बीच में ऐसी वो जो झमेला जो है कर रहा था, सामान आके डरा के, जेवरात काफ़ी सारा लेके चला गया लॉकर खोल के। हम कुछ अपनी इज्जत बचाने के लिए किसको बोलेंगे। लास्ट टाइम में आस्ते इसका जब बहुत ज़्यादा जब जुर्म बढ़ गया हम लोग के ऊपर में, तब हम जाके जो है थाना का हम जो है सहारा लिया। थाना को हम जो कंप्लेन किए कि ऐसा ऐसा कर रहे, तो थाना हमारा क्या बात सुने को हम ही को बोलता है कि अपने घर तोड़ के ये जो हमारा सामान, तो आप रहते हो ब्राइट स्ट्रीट में, तो यहाँ पे तुम्हारा सामान कहाँ से आया? ये तो हमारा घर है। 2 घर, एक नीचे है एक ऊपर है। ब्राइट स्ट्रीट में जो घर दिए हैं वो क्या आप खुद दिए हैं? हाँ, हम खुद दिए हैं। बेटे की शादी कब कर रहा है? ये 2022 में शादी हुआ उसका। शादी होने के बाद में वो अपना घर ही पे है, वहाँ पे है। बाकी सिर्फ जुल्म करने के लिए अभी बोलता क्या है कि आप सारा बिजनेस छोड़ के हट जाओ, हम तुमको जो है ये सब क्लब वाला लोग को जो है ये किया है कि जो तुम हमको हेल्प करोगे हम तुमको देख लेंगे, तुम 50,000 रुपया लेके आप हट जाओ, हम सारा जो कारोबार हम देखेंगे। मगर अभी हमारा 2 लड़की का शादी करना, इसमें हमको 30 लाख रुपया चाहिए। इसका खुद का जो सोने उठने का टाइम नहीं है, ये आज तक काम किया नहीं। अभी 2 गाड़ी का इंस्टॉलमेंट है, हम कैसे करके इसको जो है इसके हैंड ओवर काम कर दें। आपका जरिया मुआश क्या है? किस तरह की आमदनी कर करके अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश? वही अपने जो है सुबह 5 बजे नमाज के बाद से हम जाके 300 दिन आप हमारे जहाँ हम रहते हैं रॉयल स्ट्रीट में, किसी भी आदमी से आप हमारे मुतालिक पूछिएगा, कोई भी आदमी हम लोग का शिकायत नहीं करेगा। हर वक्त हम लोग अच्छा से अच्छा कोशिश किया कमा के अपने बाल बच्चा को, पानी गिरे, ठंडा हो गर्म हो, हर वक्त हम लोग काम किया, कंटिन्यू काम किया। मगर ये लड़का बैठ के खा के अब इतना ना समझ लिए कि वाहियात हो चुका है कि अब तो बोलता है कि मर्डर ही कर देंगे, या जैसा ऐसे सदमा कर रहा है हार्ट का हम लोग का समझ लीजिए प्रॉब्लम अभी जो है अंदर से बहुत ख़राब लग रहा है। देखिए मुँह पूरा सूख जा रहा, हम बात नहीं कर सकते, दांत पांत सब टूट गया हमारा। आप जब फ्लैट दिए थे तो क्या आपने कहा था कि तुम्हारे हिस्से का तुम्हारा हिस्सा मैं दे चुका हूं? जी बोल चुके हैं अभी। हाँ नहीं, बेटियों का हक नहीं, कोई हमारी बेटी ये नहीं लेने वाली में से, ये सारा कुछ उसी को मिलेगा। मगर उसको ऐसा ना आदमी लोग उसको जो है समझा दिया है कि जैसा बेवकूफ बोलिए, नालायक बोलिए, जो बोलिए। कैसे बोल सकते हैं आप कि सारा कुछ उन्हीं को मिलेगा? क्योंकि एक बेटी का जो जिस्म का जो कंडीशन देख रहे हैं, और आपने कहा कि एक बेटी जो है वो स्टील लगा हुआ है, ऐसे में शादी ब्याह करना भी बहुत मुश्किल होता है। अरे अभी नहीं दिए, हम तो अभी नहीं दिए हैं तो इतना जुर्म कर रहा हो। यदि हम दे दें उसके नाम से कर दें तब तो सारा कुछ जान ही मार देगा वो जैसा लड़की को समझता है कि कोई फालतू है, ये सब आसमान से आया, वही सिर्फ खाली माँ के पेट से पैदा हुआ। ऐसा क्या है? 100 में 110 झूठ बोलता है वो। ये आज सारा क्लब वाले को भी ये ऐसे झूठ बोल के ही हमारे खिलाफ और गलाया है। नहीं तो हम लोग का खिलाफ कोई नहीं है मोहल्ला में, आज तक कोई हम लोग बुराई किए ही नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं किए। पार्क स्ट्रीट थाना में कोई कंप्लेन नहीं है, पूरा ऑफिसर हम लोग का जो है ये करता है, इज्जत करता है। एक बाप होने के नाते आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो जो है आके हमारा साथ काम करे। हर महीना का हम 30,000 रुपया उसको महीना हम दे दिया करेंगे, घर खर्चा जो उसका खर्च लगेगा। क्योंकि और भी कोई बीमारी आता है उसका बच्चा है, अभी कुछ देते हैं क्या? नहीं काम ही नहीं करते तो कहाँ से कर देंगे। इसलिए हम रजिस्टर पे उसका नाम लिख के रखा है। अभी वो 6 महीना से काम कर रहा नहीं, उधर काम किया था 1 महीना, तो काम होगा ही नहीं। जो आदमी रात का 2 बजे तक ये सब आवारा दोस्त के साथ में 10-12 लड़का के साथ में जो घूरता रहेगा,
सारा ऐसो आराम इसको हर कुछ हम दिए, गाड़ी से लेके हर कुछ दिए, मगर वो जो है सिर्फ हमारा जो है इज्जत को नीलाम करने के चक्कर में है और चाहता है कि ऐसी सदमा दे। माँ तो चली गई सदमा से कि हमको भी चाहता मार के सारा बहन उनको यहाँ से निकाल के अकेला हम जितना इनका गाड़ी वगैरह है इनको सब हम जो है लेके 10 दिन के अंदर 6 महीने 1 साल के अंदर में सारा कुछ ये नेस नाबूद कर देगा, क्योंकि ये इस काम किया ही नहीं। मेरे क्लाइंट का ये 2023 से कंटिन्यू हो रहा है, तो बैक टू बैक कभी 1 तारीख को कभी 2 तारीख को जो है ये काफ़ी सारी घटनाएं, फैमिली मैटर्स माने इनकी 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, बेटे की शादी हो चुकी है और फादर ने जो है एक फ्लैट ऑलरेडी जो है उनको ब्राइट स्ट्रीट में अलॉट कर दिया है आफ्टर हिज मैरिज, एंड 2 बेटियां यहाँ साथ में रहती है जिसमें एक मैरिड है एंड 1 इज अनमैरिड। एंड इस फ्लोर पे जहाँ भी एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 13/4 एक कॉलिंग स्ट्रीट जो है, यहाँ पे कॉलिंग लेन, तो यहाँ पे इनके 2 फ्लैट्स हैं, एक फर्स्ट फ्लोर में एक सेकंड फ्लोर में। तो बेटे का अब ये डिमांड है कि आप लोग ये सब कुछ छोड़ के सारा सब कुछ जो है वो हमारे नाम पे कर दीजिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फादर जो है ही इज़ फिजिकली अनफिट, एक सिस्टर भी जो है वो भी फिजिकली अनफिट है। तो ये सब इश्यूज़ की वजह से बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा था। तो हमने 6 तारीख को जो है एक FIR लॉन्च करने के लिए हमारे क्लाइंट के साथ जब हम पार्क स्ट्रीट थाने में पहुंचे हैं तो वहाँ हमारा FIR नहीं लिया गया, ये बोल के कि भाई ठीक है कर लेंगे, बट लास्टली वहाँ पे सिर्फ एक GD हुआ है जिसकी कॉपी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, दिस वन, ये जस्ट एक FIR के नाम पे ये GD हुआ था। देन इसके बाद हम लोगों ने प्रोसीडिंग किया, हमने 7 तारीख को फिर एक FIR के लिए वहाँ पे जब गए, क्योंकि बेटा जो है वो कंटिन्यू हर एक दिन गैपिंग छोड़ के कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है यहाँ पे आना, मारपीट करना, मारधाड़ करना, सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है। तो फिर इन्होंने हेल्प भाई कि कहाँ जाएंगे, 2 लड़कियाँ हैं, आगे पीछे कोई नहीं है एंड फादर की कंडीशन आप देख ही रहे हो। तो ये लोग फिर जो है रुख किया है पुलिस स्टेशन का, पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, बट वहाँ से भी कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला है। देन 9 तारीख को एक हादसा ही बोलेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन इनके भाई जो है अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे एंटर करते हैं एंड फर्स्ट फ्लोर में जो इनका घर यहाँ पे यानी सेकंड फ्लोर जो है, तो एक फ्लोर मतलब फ्लैट में जहाँ पे इनका मम्मी का ज्वेलरीज वगैरह रखा हुआ था उसको उन्होंने तोड़ा है, ब्रोकेज वगैरह किया है एंड सारे चीज़ों को लेके यहाँ से चले गए हैं, जिसके बिहाफ में हमने फिर एक FIR किया, बट वहाँ पे भी पुलिस जो है FIR लेने से इनकार किया है। FIR करने खुद गई थी आप? नहीं, मैं नहीं गई थी, हमारे क्लाइंट FIR लेके गए थे, बट वहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो जब घर का कंडीशन इतना खराब होते गया एंड देन हमारा जो है कि टॉर्चर भी हमें किया जा रहा है पुलिस स्टेशन की तरफ से, उसका भी एक वीडियो आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि रात के 11 बजे, जो कि हमारे लॉ कानून में नहीं है कि शाम के 6 बजे सूरज ढलने के बाद आप किसी भी लेडी के पास जाके कोई भी प्रोसीडिंग कर सकते हैं आफ्टर सनसेट, बट 11 बजे रात को भले आप लेडी कांस्टेबल साथ में लेके आते हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग परमिशन टू गेट एनी लेडी फोर्सफुली टू द पुलिस स्टेशन आफ्टर 6 PM। तो उन्होंने ये भी किया है, तो आप उस पर भी गौर फरमाइए। देन ये सब कुछ होने के बाद आफ्टर 9 तारीख को एक हादसा फिर होता है जब मारपीट सब कुछ होता है एंड देन एंड देयर हमने सिटी सिविल में इंजेक्शन शूट फाइल किया, जिसका ऑर्डर भी हमें मिल चुका है और इंजेक्शन लग चुका है, बट उसके बाद भी ये सारी प्रोसीडिंग मारपीट सब कुछ चालू है। एंड कल रात को 11 बजे के आसपास जो है पार्क स्ट्रीट की पुलिस जो है इनके पास आई है और इन्हें फोर्स किया है थाने चल के अपने कंप्लेंट को बोलने के लिए। इतने सारे कंप्लेंट के बावजूद FIR से लेके सिटी सिविल इंजेक्शन शूट फाइल से लेके 3 FIR बाई पोस्ट किया हुआ, लाल बाजार में भेजा हुआ, इतने सारे प्रूफ के बाद पुलिस आके बोलती है कि आपने कुछ फाइल किया है कि नहीं, आप थाने चल के हमें रात को 11 बजे बताइए कि मैटर क्या है। तो ये कंडीशन है आज की जो परिस्थिति है, जैसे आप देख रहे हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी तो मैटर बनता है ना? बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी है, इसके बिहाफ में भी जो प्रोसीडिंग्स होगा वो हमारे जो सीनियर है। आप ऐसे एडवोकेट अभी क्या कर रही हैं आप इनके तरफ से? कितना ज्यादा आप सीरियस? इसके बिहाफ में ये हमने कॉन्फ्रेंस जो अभी बुलाया है ये एक इमरजेंसी बेसिस पे बुलाया गया, क्योंकि फर्दर कल हम 156 जो है वो हमारा फाइल होने वाला है कोर्ट में। तो बेसिकली उसके बिहाफ में जो है अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो बाय मजिस्ट्रेट हम ये ऑर्डर पा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ का जो भी सर्चिंग है या जो भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये कोर्ट के थ्रू उसको ऑर्डर मिलेगा कि आपको ये कार्रवाई 100% करना ही पड़ेगा और इस बात की तह तक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जानती हैं कि ये प्रॉपर्टी मैटर का मामला जो होता है वो कहीं ना कहीं इससे भी जाकर के जुड़ता है, दीन इस्लाम से भी जाके जुड़ता है। तो क्या आप लोग इस पर भी कोई प्रोसेस की है? दीन इस्लाम में देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर प्रॉपर्टी राइट में बेटे और बेटियों का शेयर जो है कम बेसी थोड़ा बहुत होता ही है। तो उस बिहाफ से अगर हम जाए तो जितने बेटे का शेयर बनता है उनको भी वो हिस्सा दिया गया और बेटियों का जो हक बनता है उस हिसाब से वो अभी अनमैरिड है, अनमैरिड भी हो अगर मैरिड भी हो, हर हिसाब से उसका राइट बनता है यहाँ रहने का। तो उस हिसाब से भी उसे वो रिक्वायरमेंट है कि वो अपने हक के लिए लड़ सके।